सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ क्या रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज का टॉपिक आपने बहुत ही अच्छा चुना है। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में कि उसके जो भी कार्य करे वो सफल हो, और अच्छे कार्य में जाने से पहले कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं, यदि हम करके जाएं तो वो हमारा जाना सार्थक हो जाता है, कार्य को सफलता मिलती है। तो यदि आप संडे को जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा दलिया और घी खा के जाएँ। मंडे को यदि आप जाते हैं तो दर्पण देख के जाएँ। ट्यूसडे को जाएं तो गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाल लें। बुधवार को जाएं तो धनिया या थोड़ी सी सौंफ खा के जाएं। फिर आप थर्सडे को यदि आप जाते हैं तो थोड़ा सा दही खा के जाएं। फ्राइडे को जाते हैं तो फ्राइडे के दिन आप थोड़ा सा जौ खा के जा सकते हैं। सैटरडे को आप अदरक या उड़द की दाल खा के जाएं। तो ऐसा करने से आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी। संतान के लिए रिश्ता देखने जाने से पूर्व व्यक्ति को क्या करके जाना चाहिए जिससे उससे काम सफल हो? देखिए, शादी ब्याह बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारी लाइफ में, और इस कार्य को सार्थक बनाने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहा है तो वो अपनी बेटी के साथ कुछ गांठें हल्दी की साथ में लेके जाए, और जाने से पूर्व केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाए और थोड़ा सा हल्दी का टीका जड़ पे कर दे। तो ऐसा करने से अच्छे रिश्ते बनते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र के लिए वधू के चयन के लिए जा रहा है तो सबसे पहले जो कार्य है वो नहाने का है। जो वर है, जो लड़का है, उसको रोज़ वाटर से स्नान करा के लेके जाएं, और जाने से पूर्व थोड़ा सा दही और मिश्री खा के जाएं, और घर में रोज़ की धूप जला के जाएं। तो ऐसा करने से अच्छे रिश्ते बनते हैं। जरूरी नहीं है जिंदगी में सारी चीजें पॉजिटिव ही हो। ऐसे में किसी व्यक्ति को बार बार निराशा हाथ लगे तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसे अपने कार्य में सफलता मिल सके? देखिए, बार बार जब निराशा मिलती है और कार्य सफल नहीं होते तो बहुत दुख लगता है, लेकिन ये समय होता है आत्म निरीक्षण का, आत्मचिंतन का समय होता है कि क्यों हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। अगर हम निराश होकर बैठ जाएंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि आत्मनिरीक्षण करें। यदि हम पहले जो कार्य कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं त्रुटि हमारे अंदर ही है, ये कोई त्रुटियां बाहर नहीं होती हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो कार्य हम किस तरह से कर रहे थे, हमारी कार्यशैली क्या है। अपनी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव लाएं, थोड़ा टेक्निकल वे में सोचें, समय के साथ साथ अपने आप को बदलें और तब आगे बढ़े। तो शायद कई बार ऐसा होता है हम पुराने कार्य को पुराने तरीके से करते हैं, और जब समय बदलता है तो चेंज की आवश्यकता होती है। तो उस कार्य को चेंज वे में अपने मोड ऑफ एक्शन जो है उसमें परिवर्तन लाए तो आपके कार्य में सफलता आएगी। अब बात करते हैं युवा की। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन बार बार असफल हो जाता है तो क्या वह करे जिससे उसे सफलता मिल सके? देखिए, नौकरी में असफल होने के कई कारण होते हैं। पहले तो किसी आप एक्सपर्ट से मिलें और अपनी कुंडली का अध्ययन कराएं। कई बार हमारी कुंडली में करियर हाउस में जो नेगेटिव ग्रह बैठे होते हैं या नेगेटिव ग्रह दृष्टि डाल रहे होते हैं, जैसे राहु, केतु या शनि, इनकी दृष्टि या विराजमान होते हैं हमारे करियर हाउस में तो बाधाएं डालते हैं। लेकिन इन सभी केसेस में एक कॉमन उपाय बताना जस्टिफाई नहीं होगा, बिकॉज हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है, हर व्यक्ति यूनिक होता है। तो हर व्यक्ति के लिए जो उपाय भी हैं वो भी यूनिक होने चाहिए। उन उपायों का आप ढंग से पालन करें, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्लस इतना भी देखें कि जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ में कितना खरे उतर रहे हैं, जो आपकी एफिशिएंसी है या फिर जो आपने फील्ड चुनी है वो आपके उपयुक्त है कि नहीं। तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें और फिर करियर लाइन में आगे बढ़िए। कुछ बातें हैं जिन्हें हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं और कुछ लोग उसे मानते भी हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, या फिर कोई व्यक्ति खाली बर्तन लेकर निकले जबकि कोई व्यक्ति अपने काम के लिए निकला है और जाना भी जरूरी है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को कैसे इन सबसे अपना बचाव करना चाहिए और ये बातें कितनी सही हैं, इस विषय में बताइए।
देखिए, बिल्ली को हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता है। इसका ज्योतिष अनुसार बिल्ली जो है वो राहु ग्रह का कारक होती है। यदि हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो आप अपना मन नहीं खराब करें। आप किसी बुजुर्ग चौकीदार को या गार्ड को कुछ धनराशि देकर जाएंगे तो आपके कार्य को सफलता मिलेगी। वहीं जहाँ तक खुले बर्तन या खाली बर्तन का सवाल है, तो पहले तो आप अपने घर में या अपने ऑफिस में जहाँ से आप अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं वहाँ की उत्तर पूर्व दिशा में एक कोई जल से भरा पात्र रखें और अच्छे कार्य में जाने से पहले उस पात्र को देख के जाएं। और जो खाली बर्तन हमें दिखता है इसका मतलब होता है कि कोई असहाय को हमारी सहायता की ज़रूरत है। तो कार्य में निकलने से पूर्व किसी असहाय को, किसी गरीब को कुछ धनराशि देकर जाएं तो आपके कार्य को बिल्कुल सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें एग्जाम के समय घर से निकलते समय क्या खाकर जाना चाहिए और साथ में क्या रखना चाहिए? देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एग्ज़ाम से जाने से पूर्व हमारे पेरेंट्स जो है हमें दही मिश्री, दही चीनी खिला के भेजते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं ऐसा करने से। आप दही और मिश्री या दही चीनी खाकर जाएं। माथे पर चंदन केसर का तिलक लगा के जाएं। बड़ों के अपने पेरेंट्स के चरण छूकर जाएं। आपके कार्य को सफलता मिलेगी। अगर हम अपने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों से अपना बचाव करना चाहिए? देखिए, हम अच्छे कार्य में जाते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि जब भी काम से पहले निकले तो ये पौन की टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे 9:45, 9:45, मतलब ये पौन वाली फिगर पे हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहला कदम जो होना चाहिए वो हमारे सीधे पैर का कदम होना चाहिए। फिर हम किसी गरीब या असहाय को दुख देकर नहीं जाएं, उनसे पोलाइटली उनको मुस्कुराते हुए देखकर जाएं, बड़ों के चरण छूकर जाएं और केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। तो आप अच्छे कार्य में मुस्कान के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्या कपड़ों के रंग भी महत्व रखते हैं अच्छे काम के लिए? बिल्कुल। जब हम अच्छे कार्य के लिए जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले तो ऐसे में आप एक्सपर्ट का सहयोग लें। आप अपने लिए लकी कलर, लकी जेमस्टोन, लकी डायरेक्शन, लकी नंबर, इन सब चीज़ों की एनालिसिस कराएं, पंच तत्वों की एनालिसिस कराएं और उसके अनुरूप काम करेंगे तो आपके कार्य सार्थक होंगे।